स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। आप बताना है यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1989 में। क्या 1989 में यहां पर द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, शासकीय कार्यों में अर्थात उत्तर प्रदेश के शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को भी दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। चलिए जवाब दीजिएगा, ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। यहां पर आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अच्छा, स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना जो किया था वो किसने किया था। हमने बताया था कि जो आपके पंडित मदन मोहन मालवीय थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने इसकी स्थापना किया था, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ ये पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि यह एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा कि ये एशिया का, इसे नोट कर लीजिएगा कि यह एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, आवासीय विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम जो प्रारंभ किया गया, ये कब प्रारंभ किया गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब आ रहे हैं आपका 1995। 1995 कहां पर है भाई, ऑप्शन डी नंबर बनेगा। याद रखिएगा कि आपके मिड डे मील कार्यक्रम हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा डी 1995 में। डेट पूछ सकता है, डेट याद रखिएगा 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया। इसके पश्चात सितंबर 2004 में कार्यक्रम में व्यापक परिवर्तन हुए, मेनू आधारित पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ हो गई 2004 से। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। यहां पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। देखो यूपी जीके जब डेली का डेली रिवीजन करोगे ऑटोमेटिक रह जाएगा। यूपी जीके में बहुत ज्यादा कुछ होता थोड़ा है, वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे नया एग्जाम हो चाहे पुराना एग्जाम हो। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन है आपका बी नंबर, आपके मेरठ में। मेरठ में। और पूछे कि स्थापना कब की गई थी, तो ये स्थापना की गई थी 2002 में। कब की गई थी भाई, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और यहां पर स्थापना 2002 हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा गया है। चलिए कौन सा हो जाएगा, यहां पर इलाहाबाद हो जाएगा या यहां पर बीएचयू हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, इनमें से ऑप्शन जो बनेगा बीएचयू वाराणसी है। क्या है भाई, बीएचयू वाराणसी है, याद रखिएगा। अगर पूछता सबसे पुराना, है ना, पूछ लेता कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तब हमारा यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है आपसे कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। चलिए कन्हैयालाल, यहां पर बताइए कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो स्थित है, ये कहां पर स्थित है। चलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका आंसर आ रहा है आपका यहां पर आपका ए नंबर। चलिए आगरा में है, कुछ सही जवाब है आपके आगरा, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका मेरठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरठ, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है। इनमें से बताइए कि कौन राज्य विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय। तो देखिए भाई यहां पर जो आपका बीएचयू तो आपका विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये आपका कह सकते हैं राज्य विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना हुई थी लखनऊ में, जो कि आपके 2006 में। कब, 2006 में इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन आपसे अगला, चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा कि कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। इसका आंसर क्या बनेगा, चलिए यहां पर आंसर देखिए क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहां पर 23 नंबर का ऑप्शन आपका ए नंबर चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए तो इस कृषि विश्वविद्यालय में देखा जाए तो कितने जिलों के लोग आते हैं, तो याद रखिए 29 जिलों में कृषि समुदायों की आवश्यकताओं की देखभाल जो करता है यही करता है आपका कानपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए क्वेश्चन आपका दिया है, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। चलिए बताइएगा कि प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया।
ये भाई जो शुरू किया गया ये कब से शुरू किया गया, यहां पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 25, इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो चलिए इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका नंबर 1995। क्या केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता ये आपकी स्टार्टिंग की गई थी 1995 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तन जो कि 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक कौन है। अर्थात ये कह रहा है कि पूर्ण रूप से हिंदी भाषा का पहला जो समाचार पत्र था उदंत मार्तन था, जो कि आपके 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। इसको प्रकाशित करने वाले का नाम है यहां पर आपके कौन, तो पंडित जुगर किशोर मिश्र। यहां पर आंसर बनेगा कौन सा, बी हो जाएगा। पंडित जुगर किशोर मिश्र हैं जो कि कानपुर के निवासी थे। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने दिया है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना जो की गई ये कब की गई थी। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 27 नंबर में। तो देखिए भाई आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। याद रखिएगा कि यहां पर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में, क्या 1972 में की गई थी, 1972 में की गई थी। वो कहां पर, तो आपके लखनऊ में। याद रखिएगा कहां पर, आपके लखनऊ में की गई थी, लखनऊ में। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान की जो शुरुआत हुई ये कब से हुई थी, कब से हुई, जवाब दीजिएगा। चलिए स्कूल चलो अभियान की जो शुरुआत हुई ये हुई थी आपके 2001 से। क्या 2001 से हुई थी। यहां पर 28 का ऑप्शन बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, 2001 से हुई थी। याद रखिएगा इस अभियान के तहत, इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, ये बताना है कि कब हुई थी। चलिए, और इसका जो मुख्यालय है कहां पर है। याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आपके 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और ये स्थापना कहां पर, लखनऊ में की गई थी। कहां पर, लखनऊ में की गई थी। याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे आपके कौन थे। यहां पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसके पहले भी हमने इसे पढ़ा दिया है। बताइएगा कि काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे। चलिए जवाब दीजिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए काशी विद्यापीठ के संस्थापक मालवीय जी हैं। वाह क्या बात है, मतलब इसका मतलब है कि सब हवा में भगते रहते हो क्या आप लोग, हवा में मत भगा करें। काशी विद्यापीठ के संस्थापक पूछा गया है, ये हैं आपके बाबू शिव प्रसाद गुप्त हैं। ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर। याद रखिए हमने बताया था अगर जो क्वेश्चन पढ़ा दिया जाए और उस क्वेश्चन को आप लोग गलती मत करें, 1 से 2 बार पढ़ाया जाता है तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो इनके बारे में 2-3 पॉइंट होता है तो शायद आपको याद रहे कि काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी 1921 जो कि बसंत पंचमी के पावन अवसर पर को बाबू शिव प्रसाद गुप्त द्वारा भदैनी वाराणसी में हुई थी। ठीक है ना, और गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो शुरू की गई ये कब शुरू की गई थी। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 2004 में। कब भी, 2004 में की गई थी। याद रखिए 2004 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके कितने हैं। चलिए यहां पर आंसर को लॉक करना है। चलिए तो देखिए वर्तमान में आपके कितने हो गए हैं, तो 6 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, तो आपके 6 हो गए हैं। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के जो मतलब संपादक थे आपके कौन थे। बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के जो संपादक थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपके पंडित मदन मोहन मालवीय थे 1887 में। याद रखिएगा कि हिंदुस्तान समाचार पत्र के जो संपादक रहे हैं वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। बताइए भाई, यहां पर जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, यहां पर बताने का प्रयास करिए। इसका राइट आंसर यहां पर सही क्या हो सकता है। चलिए
तो देखिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर 1968। चलिए 1968 जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिए बिल्कुल सही जवाब है कि याद रखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1968 में हिंदी को सभी सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, यह टॉपिक कठिन लग रहा होगा, बस एक क्वेश्चन के बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कह रहा उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था जो कि 1845 में गोविंद नारायण थत्ते के संपादन में निकालना शुरू हुआ था। मतलब ये भी है आपका उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र, ये पूछा गया उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र पूछा गया है जो कि 1845 के नाम यहां पर दिया गया है। अब आप बताइए कौन सा हो जाएगा। ये है आपका बनारस अखबार। नोट करिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। याद रखिएगा बनारस अखबार का प्रकाशन जनवरी 1845 में हुआ था। यह अखबार गोविंद नारायण थत्ते के संपादन में उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ था। अखबार के संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। अधिकांश लोग इस अखबार को ही हिंदी का पहला अखबार मानते हैं। देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकांश लोग ही इसे हिंदी का पहला अखबार मानते हैं, किंतु इसे हिंदी भाषी क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र माना जा सकता है। क्या? हिंदी भाषी क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र माना जा सकता है। ठीक है, नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आ गया है, आगरा शहर की जो स्थापना किया वो किसने किया था? बताइए भाई, जवाब दीजिएगा कि आगरा शहर की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर आंसर दीजिए सही जवाब। चलिए सिकंदर लोदी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने किया था। देख लीजिएगा कि आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया था। आगरा मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी, है ना। तो याद रखिए कि आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का जो आयोजन किया जाता है ये कहां पर किया जाता है? चलिए टू का ऑप्शन देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए आपका आंसर हो जाएगा क्या? आगरा हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आगरा में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महापरिनिर्वाण या महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महानिर्वाण मंदिर है ये जो अवस्थित है वो आपकी कहां पर अवस्थित है? चलिए आपका आंसर यहां पर 3 क्या हो जाएगा? चलिए महानिर्वाण मंदिर कहां पर भाई? तो आपके देख सकते हैं कि आपके कुशीनगर, है ना। यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपके कुशीनगर। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहां पर महात्मा बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी प्रतिमा आपकी स्थापित है। ठीक है, जो कि 1876 में खुदाई के दौरान ये प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जी हाँ भाई नन्हे जी के यहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? यहां पर आंसर क्या होगा? तो भाई चौरी चौरा ये घटना घटित हुई थी 4 फरवरी 1922 को, है ना। तो देख सकते हैं ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका डी नंबर, गोरखपुर में। क्या हो जाएगा भाई? गोरखपुर में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है सही सुमेलित आपको करना है। चलिए कुछ जगह है और उनके दिए गए हैं क्या? मुख्यालय दिए गए हैं। बताइए भाई गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहां पर है? बताइए गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहां पर है? मिलान करिए जल्दी से। तो भैया आपका जवाब हो जाएगा नोएडा। तो आपको भाई बता दें कि नोएडा वाला ही ऑप्शन करिएगा, ग्रेटर नोएडा वाला मत करिएगा, क्योंकि जब सर्च किया गया पाया गया तो आपका नोएडा ही सही होगा, है नोएडा। ठीक है, तो देखिए गौतम, क्योंकि गूगल वाला भी कभी कभी मतलब गड़बड़ दे देते हैं नाम। तो देखिए गौतम बुद्ध का क्या हो जाएगा? नोएडा। तो इसका 4 हो गया। अंबेडकर नगर का तो आपका अकबरपुर है। ठीक है, अंबेडकर नगर का क्या हो जाएगा? तो आपका अकबरपुर हो जाएगा। चलिए अकबरपुर मान लेते हैं, इसका 1 हो जाएगा। संत कबीर नगर की अगर बात करते हैं तो खलीलाबाद है। क्या? संत कबीर नगर का तो खलीलाबाद हो जाएगा। सिद्धार्थ नगर का क्या है? तो आपका नौगढ़ हो जाएगा। क्या? नौगढ़ हो जाएगा। तो नौगढ़ यहां पर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन क्या बन गया? यहां पर हो गया कि 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 कहीं पर है 4 1 2 3 ऑप्शन है आपका सी नंबर। ठीक है, तो सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अगर पूछता है तो लगभग यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? यहां पर आंसर देना है। आपका सही जवाब यहां से क्या बन सकता है? नैमिषारण्य ये है आपके सीतापुर में। कहां पर है भाई? तो आपके सीतापुर में है। ऑप्शन बनेगा यहां पर 80 नंबर, सीतापुर हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ से थोड़ा आगे जाएंगे लगभग 80 किलोमीटर दूरी, तो आपके कह सकते हैं सीतापुर जिले में गोमती नगर के बाएं तट पर आपका यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में किया गया? 7 का ऑप्शन देना है। 7 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 7 नंबर में तो ये कह रहे किसकी स्मृति में की गई थी? किसकी स्मृति में की गया था?
चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। हमने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खां। क्या था भाई, जौना खां था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसका वास्तविक नाम था जौना खां और इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। वो 1394 के आसपास मलिक सरवर ने जौनपुर को सरकी साम्राज्य के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया। हर्षवर्धन ने यहां पर बताइएगा कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया। अब आपको बताना है कि कहां पर किया था। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया आपका आंसर हो जाएगा यहां पर बी नंबर प्रयागराज। थानेश्वर तो नहीं होगा भाई, ये है आपकी कन्नौज और आपके प्रयागराज में। कहां पर भाई, कन्नौज और आपके प्रयागराज में, थानेश्वर आपको नहीं लगाना है। ठीक है, ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां से कुछ पॉइंट मिलेगा कि हर्षवर्धन 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कन्नौज और प्रयागराज में किया। कुंभ मेले का आयोजन भी हर्षवर्धन ने शुरू कराया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि कुंभ मेले का जो आयोजन कराया था किसने करवाया था, तो आपके हर्षवर्धन ने ही शुरू करवाया था। हर्षवर्धन को जो समय पीरियड आपको ये दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन देखा जाए तो उत्तर भारत में इसका समय पीरियड ये आपका रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहां पर अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन दिया गया है आपकी, अच्छे देखिए एक पॉइंट बनता है यहां से, जो हर्षवर्धन था उसकी 3 नाटक थे, नागानंद, रतवाली और प्रियदर्शिका। ठीक है, ये आपकी थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। यहां पर बताइएगा कि किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, यहां पर जाना जाता था। यहां पर 9 का ऑप्शन, चलिए 9 का ऑप्शन बताइए। आरओ एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर आपकी कन्नौज को। किसे भाई, कन्नौज ऑप्शन बन जाए आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो है वो आपका इनमें से कौन हो सकता है। चलिए इसका जवाब देना है। इसका राइट आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, चलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज। चलिए आपका जवाब हो जाएगा वाराणसी भाई। क्या बनेगा, वाराणसी बनेगा। ऑप्शन बनेगा बी नंबर कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है ये आपका वाराणसी है। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वाराणसी से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, देखिए क्या क्या बोला जाता है, याद रखिएगा मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी। याद रखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की धार्मिक राजधानी कौन सी है, तो याद रखिए आपकी वाराणसी को भारत की धार्मिक राजधानी कहा जाता है, भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है, द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। याद रखिए कि द्वीपों का शहर भी कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है। और भी ज्ञान नगरी के नाम से किसे जानते हैं, वाराणसी को जानते हैं। तो नोट करिएगा कि आपके मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, द्वीपों का शहर, ज्ञान नगरी के नाम से संबोधित किया गया है आपके वाराणसी को। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और भी पॉइंट है कि भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी आपका रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा देखिए कुछ ज्ञान की चीजें जिनको पढ़ लीजिएगा। कह रहा है आपसे यहां पर क्या शुरू करें, यहां शुरू करिए। देखिए कह रहा है भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतकार वाराणसी में रहे हैं, जिनमें से कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद दास, तेलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, इनका जो कह सकते हैं यहाँ से आपके जुड़े रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कुछ ज्ञान अर्जन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर सुमेलित नहीं है आपको बताना है। कह रहे श्रृंगेरपुर बांदा, हस्तिनापुर मेरठ, विंध्याचल मिर्जापुर और दिया गया है देवा शरीफ बाराबंकी। आप बताइए कि यहाँ पर कौन सही है कौन नहीं सही दिया है, चलिए जवाब देना है। चलिए तो देखिए भाई यहाँ पर 11 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर है। ये जो आपका श्रृंगेरपुर है बांदा में नहीं है भाई, ये श्रृंगेरपुर आपके बांदा में नहीं है। तो देखिए भाई यहाँ पर हस्तिनापुर मेरठ हो जाएगा, है ना, विंध्याचल मिर्जापुर हो जाएगा और देवा शरीफ आपका बाराबंकी है। मतलब ऑप्शन जो आपका ए नंबर है ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, अर्थात ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वरिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। चलिए बताइएगा कि प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है ये कहां पर लगता है, ये मेला जो लगता है कहां पर लगता है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, देवा शरीफ, जो कि बाराबंकी। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर इसका
राइट हो जाएगा, देवा शरीफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बाराबंकी जो आपका जिला है वहीं पर लगभग 12 किलोमीटर दूर है आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा कि यह हाजी वारिस अली शाह की जन्मस्थली है, जिन्होंने मानवता के लिए सार्वभौमिक प्रेम के अपने संदेश से लोगों की कई पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? यहां पर आंसर को लॉक करना है। चलिए 13 को ऑप्शन देना है। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो हमने बताया था कि यहां पर आपकी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, याद रखिएगा। अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम था जौना खां, उसके याद में किया था। ठीक है, चलिए यहां पर एक पॉइंट और बनता है कि भारत का सिराज किसे कहते हैं? देखिए यहां पर दिया गया है कि भारत का सिराज, देखिए जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है, याद रखिए जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। बताइएगा कि भाई संपूर्ण महाभारत का जो वाचन किया गया था ये कहां पर किया गया था? चलिए आपका 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन अगर बोले तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, नैमिषारण। क्या? नैमिषारण ऑप्शन बन जाएगा यहां पर डी नंबर। हमने बताया कभी कभी 60,000 होता है, कभी कभी 88,000 ऋषियों की तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसका उल्लेख बोला जाता है कि मार्कंडेय पुराण में अनेक बार हुआ है और उल्लेख लगभग 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। तो कभी कभी 60,000 मिलता है, कभी कभी 88 मिलता है, बात वही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर आंसर को लॉक करना है, सही जवाब इनमें से बताना है, क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जौनपुर को कहा जाता है। देखिए यहां पर कि सरकी शासक के अधीन यहां हुई सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। आपको पता है कि यहां पर जो सरकी शासक रहे हैं इन्होंने संस्कृति का उन्नत बहुत ज्यादा किया है, इस कारण से जौनपुर को भारत का सिराज भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था ये कहां पर था? यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए आपका सही जवाब क्या बनेगा? चलिए महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था ये कहां पर था? चलिए आपका जवाब क्या बनेगा? तो देखिए भाई आपका जो आंसर है ये आपका बन जाएगा, आपका कौन बनेगा? आपका बिठूर में। कौन सा भाई? बी नंबर। यहां पर याद रखिए बिठूर, महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि बिठूर को प्राचीन काल में ब्रह्मावर्त के नाम से जानते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिठूर का पुराना नाम क्या था? तो बिठूर का पुराना नाम था ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के पूर्व यहां पर तपस्या की थी। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा अर्थात जो सृष्टि है इसकी जो रचना हुई थी उससे यहां कहा जाता है कि तपस्या भी की थी। थोड़ा ज्ञान भी ले लिया करिए, कुछ जरूरी वाला ज्ञान होता है तो उसको ले लिया करें। ज्यादा हम वैसे भी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जो जरूरी है उसको हम जरूर बता देते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के पूर्व यहां पर तपस्या की थी। यही वह स्थान है जहां रामायण की रचना भी की गई थी। याद रखिए यहां पर जहां पर क्या हुआ था, यही वह स्थान है जहां रामायण की रचना भी की गई थी। संत वाल्मीकि इसी आश्रम में रहते थे। भगवान श्री राम ने जब सीता का त्याग किया था तो वो भी यहीं रहने लगी थी। इसी आश्रम में सीता ने लवकुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया था। यह कानपुर नगर जिले में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इतने ढेर सारे नॉलेज थे तो आपको लेना जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। चलिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड कि कनक भवन जो है कहां पर है? कनक भवन कहां पर है बताइए? कनक भवन कहां है? कनक भवन जो है ये कहां पर है? तो आपका कनक भवन हो जाएगा अयोध्या धाम हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। कामतगिरी पर्वत आपके चित्रकूट में है, हमने बताया था कामतगिरी पर्वत चित्रकूट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कालिंजर का जो दुर्ग है किला है तो आपके कहां पर है? आपके बांदा में है, इसका 2 हो जाएगा। देवा शरीफ मेला लगता है आपके बाराबंकी में तो इसका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया यहां पर? ऑप्शन हो गया 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन बन जाएगा यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है अगला कि उदयनवास दत्ता की कथा जो संबंधित है किससे संबंधित है? उदयनवास दत्ता की जो कथा है और ये संबंधित है, ये किससे संबंधित है? चलिए उदयनवास दत्ता की जो कथा है ये संबंधित है किसे? तो आप याद रखिए कौशाम्बी से। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, कौशाम्बी से हो जाएगा, कौशाम्बी से। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहां पर अगला क्वेश्चन कि संत कवि मलूक दास थे, संत कवि मलूक दास जो थे ये कहां से संबंधित है? यहां पर आंसर को लॉक करना है कि संत कवि मलूक दास का जो संबंध है ये कहां से संबंधित है। चलिए 19 नंबर
नंबर में। तो ये कड़ा जो कि आपकी कौशाम्बी, कड़ा जो कि कौशाम्बी से है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, कड़ा जो कि आपके कौशाम्बी में है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखिए कुछ एक पॉइंट दिया गया है कि संत कवि मलुकदास का जन्म 1631 में कड़ा में हुआ था। संत मलुकदास की रचनाओं की संख्या 21 तक बतलाई जाती है, उनमें से कुछ आपकी हैं। तो देखिए ये संख्या भी आपको याद रख लेना है कि इनकी संख्या लगभग आपकी 21 आपकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है ये कहां पर स्थित है? चलिए 20 को ऑप्शन देना है, 20 का आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? देखिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपके लखनऊ में है। कहां पर है? आपके लखनऊ, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर हो जाएगा, लखनऊ में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपके 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध है, ये कहां से है? चलिए कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का जो संबंध है ये आपकी कहां से संबंधित है? 21 को ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए आपका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपके जैन से है। किससे है? तो प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में है, जो कि एक जैन तीर्थकर है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी एक बहुत ही लॉजिक वाला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर छठवें जैन तीर्थकर भगवान महाप्रभु का मंदिर है, जो कि पूरे वर्ष पर्यटकों को आकर्षित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ देखिए ये पॉइंट था कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अंतिम दिन यहीं पर बिताए थे। देखिएगा कि जो प्रभास गिरी है यहीं पर भगवान जो आपके कृष्ण है उन्होंने अंतिम दिन यहीं पर बिताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? वृंदावन का जो मंदिर है कहां पर है? वृंदावन का जो मंदिर है ये कहां पर है? मथुरा में है, सही बात है। जेके मंदिर आपके कहां पर है? भाई कानपुर में है। कहां पर है आपके? तो कानपुर में है, कानपुर में है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका गलत हो गया। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर आपके तुलसीपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपका जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? बताइए भाई इनमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? चलिए यहां पर बताइएगा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल या अकबर का मकबरा, कौन सा बनेगा? अकबर का मकबरा याद रखिए, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये अकबर का मकबरा है जो विश्व धरोहर स्थल में आपका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये आपके कहां पर करवाया था? चलिए जवाब दीजिए कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था और ये कहां पर करवाया? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सरधना में। ठीक है, सरधना की अगर हम बात करते हैं, सरधना की बात करते हैं तो मेरठ जिले में स्थित है, याद रखिए मेरठ जिले में है। ठीक है, चलिए यहां पर कहा जाता है जो चित्र है, कह सकते हैं इसका डिजाइन है, वो इटली के वास्तुविद एंथोनी रेग लेनी द्वारा बनाया गया था। इसका जो डिजाइन है वो इटालियन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ का भाग इनमें से कौन नहीं है? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 95 का जवाब दीजिए। 95 का तो देखो कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा और श्रावस्ती, मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आपका संकिसा हो जाएगा, संकिसा हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन आपसे अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। यहां पर स्थान है और आपका यहां पर स्मारक दिया गया है। बताइए भाई कि कौशाम्बी में क्या है? कौशाम्बी में है आपका घोषित राम का मठ, याद रखिए कौशाम्बी में है आपका घोषित राम मठ, इसका 2 हो जाएगा। कुशीनगर की बात करते हैं तो आपका रामाभर स्तूप है, कुशीनगर में है आपका रामाभर स्तूप, इसका 3 हो जाएगा। सारनाथ की बात करते हैं तो आपका धम्मिक स्तूप है, क्या? तो आपके धम्मिक स्तूप है, इसका 1 हो जाएगा। श्रावस्ती की बात करते हैं तो आपका सहित महत जो आपका है, सहित महत वो आपका हो जाएगा 4। तो यहां पर 2 3 1 4, 2 3 1 4, मतलब 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, कार्नवालिस की जो कब्र है वो आपकी कहां पर है? कार्नवालिस की जो कब्र है ये आपके कहां पर है? जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर बताइए कि कार्नवालिस की जो कब्र है ये कहां पर है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए तो आपका जवाब हो जाएगा यहां पर ए नंबर, आपके गाजीपुर में। तो बिल्कुल सही जवाब है कि लॉर्ड कार्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे, बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई पद्धति की शुरुआत भी किया था। ठीक है ना, और कार्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, इसे भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन और यहां पर दिया गया है कि महोदय किसका पुराना नाम था? चलिए बताइए महोदय किसका पुराना नाम था? इसका राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? आपका सही जवाब देना है, वो भी आपको कमेंट। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद।